परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से। इस जीवन के दौरान भी कृष्ण चेतना की प्राप्ति ब्रह्म की तत्काल प्राप्ति है, और जो कृष्ण चेतना में स्थित है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवान के राज्य में प्रवेश कर चुका है। निरर्थक जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म पारलौकिक बनने की बजाय अपने स्वयं के व्यवसाय में बने रहना और जीवन के उद्देश्य को पूरा करना कहीं बेहतर है, जो भौतिक बंधन से मुक्त होना और भगवान के राज्य में प्रवेश करना है। मुख्य स्वार्थ गति या स्वहित का लक्ष्य विष्णु तक पहुंचना है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स एंटरिंग इनटू द किंगडम ऑफ गॉड श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण। जो कोई भी कृष्ण कथा के कठिन विषय को समझना चाहता है उसे शिष्य उत्तराधिकार स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई किसी तरह कृष्ण को समझने में सक्षम है तो उसका जीवन सफल है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नीति मामति सो अर्जुन भगई 4.9। एक पूर्ण भक्त शिष्य परंपरा के माध्यम से कृष्ण को समझने में सक्षम होता है और इस प्रकार भगवान के राज्य में उसका प्रवेश निश्चित रूप से खुल जाता है। जब कोई कृष्ण को समझ लेता है तो स्वयं को आध्यात्मिक साम्राज्य में स्थानांतरित करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 25.271। वहाँ ऐसा कहा जाता है कि भगवान के राज्य में प्रवेश करने का पात्र एक संत व्यक्ति बहुत सहिष्णु होता है और सभी जीवित प्राणियों के प्रति बहुत दयालु होता है। वह पक्षपाती नहीं है, वह इंसानों और जानवरों दोनों के प्रति दयालु है। वह इतना मूर्ख नहीं है कि वे एक मानव नारायण या दरिद्र नारायण को खिलाने के लिए एक बकरी नारायण को मार डालेगा। वह सभी जीवों के प्रति बहुत दयालु है, इसलिए उसका कोई शत्रु नहीं है। वह बहुत शांतिपूर्ण है। ये उन व्यक्तियों के गुण हैं जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हैं। श्रीमद्भागवत 3.1.5 25। सभी विभिन्न प्रकार के ध्यान या रहस्यवाद नारायण को साकार करने के साधन हैं। सभी तपस्याओं का उद्देश्य नारायण को प्राप्त करना है। पारलौकिक ज्ञान की संस्कृति नारायण की झलक पाने के लिए है और अंतर मोक्ष नारायण के राज्य में प्रवेश है। श्रीमद्भागवत 2.5-16। जो कोई भक्त नहीं है वे भगवान के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। केवल दिव्य स्थिति में सेवा भाव प्राप्त करके ही कोई व्यक्ति भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। इसलिए काल्पनिक दार्शनिकों के साथ साथ रहस्यवादियों को भी सबसे पहले भक्ति पंथ की ओर आकर्षित होना चाहिए, इससे पहले कि वे वास्तव में मुक्ति प्राप्त कर सकें। श्रीमद्भागवत 2 मई 1940-41। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, केवल भक्ति सेवा से ही कोई सर्वोच्च भगवान की पारलौकिक प्रकृति को समझ सकता है और उनकी पारलौकिक स्थिति में उन्हें पूरी तरह से समझने के बाद भगवान के राज्य में प्रवेश कर सकता है। भगवान के राज्य में प्रवेश करने की प्रक्रिया त्रिपाद भूति गति है या घर वापस भगवान के पास वापस जाने का मार्ग है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद्भागवत 3.24-47। भक्ति या भगवान की भक्ति सेवा का अर्थ है भौतिक बंधन से मुक्त होना और फिर भगवान के राज्य में प्रवेश करना, उनके जैसा बनना, अपने व्यक्तित्व को खोना। भक्ति योग या भगवान के भक्तों का उद्देश्य नहीं है। मुक्ति 5 प्रकार की होती है, जिनमें से को सायुज्य मुक्ति कहा जाता है या भगवान के अस्तित्व या शरीर में विलीन हो जाना। श्रीमद्भागवत 2.6-35। इसलिए मनुष्य को अपने सांसारिक कार्यों में भी स्वयं को आपकी भक्ति में संलग्न रखना चाहिए और आपकी दिव्य महिमाओं को सुनने और जपने की प्रक्रिया द्वारा स्वयं को सदैव आपके निकट रखना चाहिए। केवल आपकी महिमा सुनने और जपने में संलग्न होकर कोई आपके राज्य में प्रवेश करने की उच्चतम सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। यदि कोई मनुष्य आपकी महिमा का श्रवण और कीर्तन करके सदैव आपके संपर्क में रहता है और अपने कर्मों का फल आपकी संतुष्टि के लिए ही अर्पित करता है, तो वह बहुत आसानी से और खुशी से आपके परमधाम में प्रवेश प्राप्त कर लेता है। कृष्ण पुस्तक 14। वे अधिक भौतिकवादी हैं और उनसे किरात, खून, आंध्र, पुलिंद, पुलक्ष, आभीर, कंक
यवन, खास आदि कमतर हैं, लेकिन उन सभी का उद्धार हो सकता है यदि वे ठीक से भक्ति सेवा में लगे हों। भगवान भगवान की सेवा में संलग्न होने से निर्धारित अयोग्यताएं दूर हो जाती हैं और शुद्धात्मा के रूप में वे भगवान के राज्य में प्रवेश करने के योग्य बन जाते हैं। श्रीमद्भागवत 1.10 30